Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your Hey guys, welcome back to our vlog। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ विज्ञान भवन में, यानी साइंस म्यूज़ियम ऑफ दिल्ली। अगर आपको भी लगता है कि साइंस बोरिंग है तो ट्रस्ट मी, ये प्लेस आपकी थिंकिंग कम्प्लीटली चेंज कर देगी। ये सिर्फ म्यूज़ियम नहीं है, इट्स लाइक अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस जोन। तो ये ले ली हमने टिकट, और अभी मैं आपको बता दूँ टिकट के बारे में। तो यहाँ जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रगति मैदान, जो कि आप मेट्रो स्टेशन से भी जा सकते हैं। वो आपको डायरेक्ट यहाँ छोड़ेंगे एंड वहाँ से आप ऑटो करके यहाँ पे आ सकते हैं। देखो बनी पानी कहाँ से आ रहा है? हाँ, इस पे लिखे। तो यहाँ पे आने के लिए गाइस टाइमिंग रहेगी आपकी सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक, विच इज़ लेस बिकॉज़ हमें यहाँ पे बहुत टाइम लगा था। तो अगर आप आ रहे हैं तो अच्छा खासा फ्री होके आइए। नेशनल हॉलीडेज़ पे ये क्लोज़ होता है, होली दिवाली। और अगर टिकट की बात करें तो मात्र 80 रुपये में आप इस जगह को अच्छे से घूम सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये म्यूज़ियम 1992 में ओपन हुआ था और ये इंडिया के बिगेस्ट साइंस सेंटर्स में से एक है। अब आपको मैं अंदर चल के दिखाती हूँ, उसको और एक्सप्लोर करवाती हूँ। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, लाइक मल्टीपल गैलरीज जैसे ह्यूमन बायोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी, स्पेस एंड साइंस, फन साइंस एग्जिबिट्स। और ऑनेस्टली गाइस, यहाँ सब कुछ टच एंड ट्राई कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब आप खुद करवा के सीख सकते हैं। नाउ लुक एट दीज बॉल गाइस, यहाँ पे हर चीज़ इतनी इंटरैक्टिव है कि बच्चे ही नहीं बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। देख कहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ कनेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली अब हम जा रहे हैं इस म्यूज़ियम के सबसे यूनिक और इमोशनल सेक्शन में, जिसका नाम है धरोहर। हाँ जी, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है जो हमें मिली हुई है। ये सिर्फ एक गैलरी नहीं है, ये इंडिया की रिच हेरिटेज और साइंस का कनेक्शन दिखाता है। धरोहर का मतलब होता है हेरिटेज, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे एंशिएंट इंडिया में साइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। एंशिएंट आर्किटेक्चर टेक्निक, आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, एग्रीकल्चर मेथड, अर्ली एस्ट्रोनॉमी कॉन्सेप्ट, मतलब जो चीज़ें हम आज मॉडर्न साइंस समझते हैं उनकी रूट हमारे पास्ट में ही ऑलरेडी है। यहाँ पे हर चीज़ मॉडल्स, स्कल्पचर्स एंड लाइव डिस्प्ले के थ्रू इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि आप लिटरली टाइम ट्रैवल फील करोगे। हर एक एग्जिबिट एक स्टोरी बताता है, इंडिया के इनोवेशन, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की स्टोरी। ऑनेस्टली गाइस, मुझे ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये सिर्फ साइंस नहीं, अपनी आइडेंटिटी भी दिखाता है। यहाँ आके फील होता है कि हमारी हिस्ट्री कितनी एडवांस थी। आइए मैं आपको और इसके बारे में दिखाती हूँ। अब हमें करना था कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो हम एंटर कर रहे हैं साइंस गैलरी में। और ट्रस्ट मी, ये जगह है फुल ऑन फन लर्निंग का कॉम्बो। और अगर आपको लगता है साइंस बोरिंग है तो यहाँ आके अपना माइंडसेट 100% चेंज हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हर एक एग्जिबिट इंटरैक्टिव, मतलब सिर्फ देखना नहीं, खुद ट्राई करना है। बटन दबाओ, एक्सपेरिमेंट करो और इंस्टेंटली समझो कि साइंस कैसे काम करती है। अब जैसे कि हम इस मिरर मेज़ में हैं, जो कि बहुत एंटरटेनिंग और फन लग रहा है, पर इसके पीछे भी साइंस है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ये बेस्ड है मिरर मेज़।
एंड मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और मल्टीपल इमेज क्रिएट करता है। इसी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल पाथ कौन सा है। तो यहाँ आप लिटरली अपनी ही रिफ्लेक्शन के बीच में खो जाएंगे और बच्चों ने और हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे अलग अलग शोज़ होते हैं लाइक 3D साइंस शो, थिएटर, लाइव साइंस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पेस गैलरी। तो उसके लिए अलग से चार्ज होता है एंड यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा शो देखना है एंड आप उसका चार्ज कर सकते हैं। चिल्ड्रन बिलो 4 years आर फ्री हेयर। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो भी आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनेस्टली गाइज मुझे लगा था कि ये सिर्फ म्यूज़ियम होगा, बट ये पूरा एक्सपीरियंस है। यहाँ आपको रियलाइज़ होगा कि साइंस सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, इट्स एवरीवेयर अराउंड अस। बच्चे यहाँ पे इतना कुछ सीखेंगे, इवन आप भी। तो दिस इज़ अ अमेजिंग प्लेस एट अमेजिंग प्राइस। साइंस गैलरी विज़िट करने का एक और रीज़न था कि बच्चों को लगता है कि ये चीज़ कितनी बोरिंग है, बट जब वो खुद से हैंड्स ऑन से इनको ट्राई करते हैं तो दे रियली इन्जॉय। यहाँ पे मिलती है लर्निंग जो बन जाती है सुपर फन, कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली समझ आता है और किड्स और एडल्ट दोनों ही बहुत इन्जॉय करते हैं। क्यूरियोसिटी लेवल तो नेक्स्ट होता है। ये जगह आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि ये कैसे होता है। मतलब साइंस इतनी फ़न हो सकती है अगर हमें स्कूल में ऐसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाते हैं तो कितना ही मज़ा आए। तो ऑल द टीचर्स हियर, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ लेके जाइए एंड दे विल डेफिनेटली इन्जॉय एज वेल एज उनको बहुत सारी लर्निंग भी मिलेगी। हेलो करो, हेलो। कैसे कर रहे हो? सो अपार्ट फ्रॉम एंट्री टिकट, अगर आपको कुछ शोज़ देखने हैं, जैसे ये हम साइंस और स्फीयर का शोज़ देखना है तो इसके लिए अलग से टिकट है, यू कैन हैव टू बाय। हाँ, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। ये यूनिवर्स का एक पोर्शन है जहाँ पर कोई ब्राइट सा स्पॉट होता है। क्या है ये? वेरी करेक्ट। ये हमारी गैलेक्सी है, होमलैंड गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, जहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम स्थित है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि ये जो ब्राइट स्पॉट्स हैं ये सारे स्टार्स हैं। ऐसा ही एक स्टार हमारे सोलर सिस्टम में भी स्थित है। क्या नाम है उसका? आप लोग अपने में बात मत कीजिए, मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए। तो ये पूरे प्रोसेस हुआ प्लीज। राइट, जो हमें दिन के आसमान में दिखती है वो कुछ आज से कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये सन है हमारा, जिसकी इमेजिंग करेगी आज के मिशन के 2017 में। ठीक है, सन।
सन है ये ऑरेंज ब्लैक में आप देख रहे हो ये और बाकी जो ब्राइट इक्वेशन है ये सारे क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन इज मर्क्यूरी। ये नहीं यार कोई मास की वजह से नहीं करते, बात करेंगे तो ये दिक्कत मून। ये मर्क्यूरी प्लैनेट है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन और ये मर्क्यूरी सबसे क्लोजेस्ट है, तो इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट ये हॉटेस्ट है। मर्क्यूरी हॉटेस्ट क्यों नहीं है? व्हाई मर्क्यूरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट? नहीं द क्लाउड ओवर। हाँ क्वेश्चन की हॉटेस्ट हो इज नॉट द हॉटेस्ट, व्हाई? मर्क्यूरी सबसे सन के सबसे करीब है और ये सबसे गर्म जगह नहीं है, सबसे हाईएस्ट टेंपरेचर इसकी नहीं है, क्यों? हाँ वीनस की है, मर्क्यूरी की क्यों नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है, मर्क्यूरी के पास अपना वातावरण नहीं है, ठीक है, वायुमंडल नहीं है। This is Venus, वीनस मनी अर्थ। ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया, फॉलोड बाय कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, followed by कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, ये साउथ अमेरिका और ये है कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राइट? और कितना सबका नेचुरल सैटेलाइट है, क्या नाम है उसका? मून। नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। और की मून का नाम क्या है? और की मून का नाम क्या है? Anybody? ठीक है, तो ऊपर पे आता है ये प्लैनेट है, ये मार्स पे बहुत सारे लंबे लंबे ऊंचे पहाड़ हैं। सबसे ऊंचा पहाड़ ये जो आप देख मार्स। रहे हैं, सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट ओलिम्पस हिमालयस, ठीक है, covered by the largest planet in our solar system, largest planet, सबसे बड़ा planet, Gaseous planet है ये, जैसे सब मूव होते हैं एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जुपिटर। वैसे मार्स के पास हमें सबसे ऊंचा माउंटेन दिखता है, ये है सबसे बड़ा स्टार जो सोलर सिस्टम में है, ये है रेड स्टार। 400 सालों से ये जुपिटर पे चल रहा है, ठीक है, और ये इतनी बड़ी है, अगर मैं आपको आइडिया देना चाहूँ, इसमें 3 पृथ्वी पे हो सकती है, 3 और कैन एक्चुअली दिस स्टार, ठीक है। हमारे अर्थ का नाम क्या? हमारे अर्थ की मून का नाम क्या था? लूनर। हाँ? लूनर। लूना। सबसे बड़ा मून कौन सा है सोलर सिस्टम का? टाइटन सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे नहीं, जुपिटर का मून। सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मून कौन सा है? गैनीमेड, एक्सीलेंट। ये देखिए, ये गैनीमेड मून है, ये जुपिटर का मून है, ठीक है। जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट है, और जुपिटर के जो मून है सारे रॉकी है, पत्थर के बने हैं, मिट्टी मिट्टी के पत्थर के बने हैं, ठीक है। फॉलोड बाय यूरोप एंड स्पेस कैंसर, इसको स्पेस कैंसर कहा जाता है, इसका नाम है आयो, ठीक है। इसके बाद आता है क्वीन ऑफ द प्लैनेट्स, द सैटर्न, एंड आपने टाइटन जोड़ा था, ये है टाइटन मून। वाओ, टाइटन। Now the second last planet, the fourth planet in our solar system is Uranus. नेपच्यून। Neptune में ये जो white white चीजें आप देख रहे हो, क्या है ये? White white चीजें क्या है ये? No. जुपिटर में हमने सबसे बड़ा स्टोन देखा था, मार्स पे हमने देखा था सबसे ऊंचा माउंटेन, और ये नेपच्यून पे जो है सबसे कर रहा है मार्स जुपिटर। ओके, जुपिटर सबसे तेज बढ़ने वाली है और सबसे तेज घूमने वाली प्लैनेट है। तो जैसे कि आजकल इतनी वॉर हो रही है, न्यूक्लियर के बारे में बात हो रही है, तो हम ये न्यूक्लियर वाले सेक्शन में भी गए टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट न्यूक्लियर पावर, इट्स एनर्जी, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एंड वी इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ थिंग्स टू आवर किड्स। तो ये सेक्शन भी बहुत अच्छा था, बहुत नॉलेजेबल था, एंड यू शुड डेफिनेटली सी इट।
तो हमने बेसिकली यहाँ पे 2 शोज़ दिए थे। साइंस वाला शो हम आपको दिखा चुके हैं एंड दी अदर इज़ 3D शो। लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। यहाँ पर एक विशाल गोरिल्ला है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा प्राणी है। आई कैन सी दैट ये आपको थोड़ा ब्लर लग रहा होगा बिकॉज हमने पहने थे 3D के चश्मे और हमें उसमें बहुत क्लियर और बहुत सुंदर दिख रहा था। दिस इज़ फ्रॉम कैमरा। तो साइंस सेक्शन में फुल ऑन मस्ती करने के बाद हम पहुँचे थे डिफरेंट सेक्शन में, जो कि अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन है। देयर इज़ अ डायनासोर सेक्शन ऑल्सो, पर वो रेनोवेट हो रहा था तो हम जा नहीं पाए। तो हम पहुँचे थे इस इंडिपेंडेंट एरा सेक्शन में। आप सोच रहे होंगे कि इंडिपेंडेंस और साइंस का क्या कनेक्शन है, बट गाइस जब इंडिया आज़ादी के लिए फ़ाइट कर रहा था तब सिर्फ लीडर्स नहीं, साइंटिस्ट भी नेशन बिल्डिंग में लगे हुए थे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे और उसके बाद इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, एग्रीकल्चर में इनोवेशन आया और फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस क्रिएट हुआ। ये वही फाउंडेशन है जिसकी वजह से आज इंडिया स्पेस मिशन और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। आगे डरो डरो डरो। अंशु कुछ करो। सिद्धू को बुला ले अपने पास, सिद्धू को। एक मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट। भागो। सिद्धू 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 तो गाइज़ ये था हमारा अमेजिंग एक्सपीरियंस इस नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, जहाँ पे आप खुद हैंड्स ऑन करके बहुत अमेजिंगली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। स्पेशली इन द समर ये जगह ऐसी है जहाँ आप अच्छे से घूम सकते हो, आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी एंड यू विल डेफिनेटली हैव फन। अगर आप दिल्ली में हो या प्लान कर रहे हो विज़िट, तो दिस प्लेस को अपनी लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। Here is our